चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल उनका सम 90 डिग्री आ जाए, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए एंगल ले लो और ये बी एंगल ले लो। अगर ये एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? ए और बी का। 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या, देखो आपने ना इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, इनके मैं प्रूफ भी करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप ये पढ़ लो क्या है। अगर आपके पास हो साइन 90 माइनस थीटा, उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसके प्रूफ करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, बस सारे लिखने दो एक बार। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा हो, इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, पहला साइन 90 माइनस थीटा को कॉस, कॉस 90 माइनस साइन थीटा को साइन। थर्ड, अगर आपके पास हो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह फोर्थ, अगर आपके पास हो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। इसी तरह फिफ्थ होता है, अगर आपके पास हो कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट चेंज होगा टैन में, कॉट 90 माइनस थीटा को टैन थीटा लिख सकते हो। और लास्ट, टैन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हो। टैन 90 माइनस, इसको दोबारा लिखते हैं, टैन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, साइन को कॉस, कॉस को कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, और कॉट टैन में और टैन कॉट में। अब सबसे पहले हम ना इस वाले का प्रूफ करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कैसे आया देखो, आपको पेपर में प्रूफ नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो आप समझने के लिए कैसे बना वो देखो। देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो। ये ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल हम थीटा रखें, इस एंगल को हमने क्या रख लिया, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? अब ध्यान देना, ठीक है, यहां पर देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। एंगल ए किसके बराबर है? ये 90 है। एंगल बी किसके बराबर है? थीटा के बराबर। और एंगल सी हमें चाहिए, एंगल सी हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब क्या करो, 90 प्लस थीटा को यहां ले आओ, एंगल सी क्या बनेगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 में से 90 गए, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कहने का मतलब है इस एंगल को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या बनता है? 90 माइनस थीटा। वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब हम निकालते हैं साइन एंगल सी की वैल्यू। अब साइन सी क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो पहले तो यहां पे सी की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू देखो क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर देखो क्या है? देखो हमने पढ़ा ना, अगर आपको ये एंगल देखना है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। आपने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है, वो क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज है बी सी। ठीक है, इसको ले लो फर्स्ट। ये हमने LHS निकाल दी, साइन 90 माइनस थीटा। अब हम RHS निकालेंगे, RHS है हमारी कॉस थीटा। देखो आगे क्या करेंगे। अब देखो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो थीटा के ये एंगल अब आपको थीटा वाला देखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये होगी बेस, बेस क्या है हमारी ए बी, और हाइपोटेन्यूज है बीसी, ठीक है, इसको लो सेकंड, नहीं ऐसे लिखो पहले, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसको लो सेकंड। तो अगर आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, अगर आप देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, मतलब ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ये हो गया हमारे पहले फॉर्मूले का प्रूफ, ठीक है, ये देखो यही प्रूफ करना था। इसी तरह सिमिलरली आप किसी का भी प्रूफ कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है, अगर आपको करना हो। वैसे आपको प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इस मेथड से किसी का भी प्रूफ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री, इसको दोबारा लिख देते हैं अच्छे से दिखे, साइन 18 डिग्री अपॉन, यार मैं फिर से वही लिख रहा हूं, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपने क्या करना है, पहले तो आप डिनोमिनेटर सेम लिख दो, ठीक है। आपने क्या करना है, 18 डिग्री को ना 90 डिग्री लिखना है, और जो नीचे एंगल दिया होगा ना वो यहां लिखना है। अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको दोबारा समझाता हूं। 90 माइनस 72 कितना होता है, 90 माइनस 72 18 होता है ना। तो हमेशा याद रखो, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, पहले तो आप उसको 90 डिग्री लिख दो, और वो हमेशा नीचे वाला एंगल ही होगा। अब ज़्यादातर देखना, तो अगर आप 90 में से 72 करोगे तो 18 डिग्री आएगा, है ना। अब आपने देखो, मैंने अभी आपको ये प्रूफ करके बताया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो आप इसको पढ़ो, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका, तो थीटा कितना है, क्या है, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा 72 डिग्री अपॉन सेम लिख दो। तो देखो ये कट गया, 1 के बराबर आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 44 डिग्री, 64 डिग्री। देखो आपने इसको भी 90 में कन्वर्ट करना है, पहले तो डिनोमिनेटर लिख दो। देखो सबसे पहले लिख दो 90 डिग्री माइनस, ये जो डिनोमिनेटर में होगा ना यहां पर, वही सेम यहां लिख दो। आप चेक भी करो, 90 में से 64 के 26 आता है। देखो हमने सारा सेम लिखा, ये भी सेम लिखा, tan भी सेम लिखा। अगर आप 90 में से 64 माइनस करोगे 26 आएगा, है ना। तो अब आपको ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा, ये भी पढ़ा, किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो ये देखो क्या बन रहा है, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा पूरा, तो वो किसके बराबर है, कॉट थीटा के, कॉट थीटा, थीटा है 64 डिग्री, और अपॉन में सेम लिख दो। तो ये और ये कट जाएगा, ये आ गया हमारा 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपने इसको भी वैसे ही करना है जैसे ऊपर किया ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। पहले लिखना है cos, और ये सेम लिखो पहले, माइनस साइन 42 डिग्री लिख दो, ठीक है। अब 48 डिग्री को देखो कैसे लिखना है, 48 डिग्री को चेंज करेंगे, इसको लिखो 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस ये जो आपके पास ये वाला एंगल होगा ना, यहां लिख दो। अब आप चेक करो, 90 में से 42 गए, 90 में से 42 गए 48 आएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन रहा है cos 90 माइनस 42 डिग्री, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा मैं आपके लिए लिख देता हूं। cos 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा, तो थीटा क्या हमारा यहाँ पे 42 डिग्री, और लिख दो माइनस साइन 42 डिग्री। देखो दोनों सेम हो गए, तो आंसर 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी यही करना है, एक को 90 में कन्वर्ट करना है।
नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक लिखो और पहले ये लिखो माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे इसको चेंज करो 31 को, इसको लिखो 90 माइनस 31 की जगह यहां लिख दो 59। देखो 90 में से 59 गए 31 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो ये बनेगा सेक थीटा, थीटा है यहां पे 59 डिग्री, और ये सेम लिख दो, ये और ये कटेगा, आंसर आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, शो डैट फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1। तो देखो कैसे करना है प्रूफ, मैं आपको ना सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप क्या करो, ये जो कोई दो नंबर है ना, मतलब यहां पे 4 नंबर है, 1 2 3 4, अब किन्हीं दो को ना चेंज करो, सिर्फ 2 को, सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं tan 23 डिग्री, 20 हो गया, 23 डिग्री, 42 डिग्री। देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉट, हमें कॉट ही चाहिए ना, हाँ, कॉट 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा। या अगर मैं पहले tan लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, अगर मैं पहले tan लिख दूं बाद में कॉट लिखूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इससे, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम tan थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आप इसको tan थीटा पढ़ो, tan थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या लेना है आपने 48 डिग्री। ठीक है, 2 को चेंज करना है, ये हमने 1 को चेंज किया 48 डिग्री। ठीक है, इसको दोबारा से साफ साफ लिखते हैं, कॉट 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, tan थीटा, इसको थीटा पढ़ो, tan थीटा को लिखा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या था 48 डिग्री। इसी तरह अब आप इसको भी चेंज करो, इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को सेम रहने देंगे। अब इसको भी tan थीटा पढ़ो, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको चेंज कर रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा यहां पे कितना है 23 डिग्री, और ये दोनों सेम रखो, इनको नहीं चेंज करना, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। 90 में से 48 गए, 90 में से 48 के कितने बचते हैं 42 डिग्री। इसी तरह यहां भी 90 में से 23 गए, कितने बचेंगे 67 डिग्री, और ये दोनों सेम रख दो। देखो इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हम कॉट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, है ना, याद रखो। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय, कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। तो मतलब इस कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan 42 डिग्री। इसी तरह इस कॉट को लिख सकते हैं हम, कॉट को फिर से चेंज कर रहे हैं tan में, 1 बाय tan 67 डिग्री, और ये सेम रखो 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अगर आप देखो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये 1 1 सारे मल्टीप्लाई होके 1 बनेगा। तो हमने LHS ली थी, प्रूफ कर दी RHS के इक्वल। ये हो गया हमारा प्रूफ। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसको भी सेम इसी मेथड से करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम इसी वे में। आपने क्या करना है, ये जो पहले 2 दिख रहे हैं ना, इनको चेंज कर दो बस।
ठीक है, इनको चेंज करो, इनको सेम रहने दो जैसे हमने ऊपर किया। LHS दिया cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, हमने इसकी LHS ले ली। ठीक है, अब देखो, अभी हमने आपको ये बताया साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अगर मैं कॉस पहले लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, कॉस को पहले लिख दो, साइन को बाद में लिख दो, कोई इससे दिक्कत थोड़ा होगी। तो देखो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये है कॉस थीटा, इसको थीटा पढ़ो। ठीक है, इन दोनों को चेंज करने लगे अब। कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 38 डिग्री, इनटू इसी तरह इसको भी कॉस थीटा पढ़ो, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा को क्या लिखना है 52 डिग्री, और ये दोनों सेम रख दो, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। 90 माइनस 38 कितना होता है, 90 माइनस 38 होता है 52, है ना। 90 में से 38 निकाले 52 डिग्री, और 90 में से 52 निकालोगे, 90 में से 52 निकालोगे 38 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो, अगर आप देखो ये दोनों सेम है, या एक काम करो पहले ये लिख दो साइन 38 डिग्री, और इसको बाद में लिख दो, इनटू में कोई भी इधर से उधर कर सकते हैं, और इसको लिख दो अब। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आप देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे पूरा, तो आंसर आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम हो, मतलब 90 से छोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो देखो क्या करना है, हमारे पास ये दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस tan को ना cot में चेंज कर दो, इस tan को cot में देखो कैसे चेंज करेंगे। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan वाला नहीं cot वाला यूज करो। cot 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, है ना। तो पहले tan लिख देंगे, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस, cot को पहले लिखा, tan को बाद में लिखा, बस इतना ही किया। अब देखो tan थीटा होता है, tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो इसको ना आप थीटा पढ़ो, तो क्या लिखेंगे इसको, cot 90 माइनस थीटा, थीटा यहां पे कितना है 2a इक्वल टू, ये सेम लिख दो, cot a माइनस 18 डिग्री। समझ आया ये स्टेप, क्या किया, इसको tan थीटा पढ़ा, tan थीटा को लिखा cot 90 माइनस थीटा, थीटा था 2a, ये cot और ये cot कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 18 डिग्री को इधर लाओ, ये बनेगा 90 प्लस 18 डिग्री, डिग्री नहीं भी लिखो ना, बार बार एक ही बात होती है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे ये कॉमन सेंस होती है कि डिग्री है। 2a को इधर ले आओ, तो ये बनेगा a प्लस 2a, पहले ये वाला लिखेंगे, a प्लस 2a कितना हो गया 3a, 90 प्लस ये कितना लिख दिया मैंने 18 था, 90 प्लस 18 कितना हो गया 108 डिग्री, तो 3 को इधर ले आओ, a आएगा 108 डिग्री अपॉन 3, 3 के टेबल से काटो, 3 3 9 और 186, तो a कितना आ गया 36, इसको साइड में कर लो, a आ गया 36 डिग्री। ये हो गया हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहता है अगर tan a इक्वल टू cot b है, प्रूव करो कि a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे ही सेम है ये भी। देखो मैंने अभी बताया, इसको आप tan थीटा पढ़ो। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो इसको लिखो cot 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखना है आपको, a, और इक्वल टू cot b। ठीक है, ये cot और ये cot काट दो, ये बनेगा 90 माइनस a, 90 माइनस a इक्वल टू b। a को इधर ले आओ, 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a। तो पहले लिख दो a और बाद में b, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप देखो हमारा ये प्रूफ हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो कहता है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये गिवन है, हमें क्या करना है, a निकालना है। तो वैसे ही करेंगे, sec को cosec में चेंज करेंगे, इस sec को cosec में। देखो कैसे, cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, है ना, ये पढ़ा ना अभी। अब पहले sec लिख दो, sec थीटा क्या हो जाएगा, sec पहले लिख दो, cosec बाद में, cosec 90 माइनस थीटा। तो अब sec थीटा को हम चेंज करेंगे cosec 90 माइनस थीटा में। तो ये sec थीटा पढ़ो, इसको sec थीटा की जगह ये लिख दो। तो क्या बनेगा, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 4a, 90 माइनस थीटा की जगह देखो कितना है, थीटा है 4a, इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ये cosec और cosec कैंसिल, अब ये बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 20 को इधर लाओ, 4a को इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 90 डिग्री, 20 को इधर, 20 डिग्री इक्वल टू 4a इधर आएगा, a प्लस 4a। 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110 इक्वल टू a प्लस 4a 5a। 5 को इधर ले आओ, तो पहले लिखो a इक्वल टू 5 इधर आ रहा है, 110 डिग्री अपॉन 5। ये 5 के टेबल से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो a आ गया 22 डिग्री। ये हो गया हमारा 5 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या दिया है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन शो डैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। देखो क्या कहता है, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना ये, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, a को इधर ले आओ, तो b प्लस सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करो, इसकी ना यहाँ से LHS लो, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। LHS है हमारे पास साइन b प्लस सी अपॉन 2। अब देखो b प्लस सी की वैल्यू यहाँ डालो, b प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस a अपॉन ये 2 आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, क्या किया, LHS ली, b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की जगह 180 माइनस a कर दिया। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, जैसे एलसीएम लेते हैं ना,
इसको इसके नीचे 2 और इसको इसके नीचे -a/2, ये 2 इससे कटेगा 90 बचेगा, तो ये बन गया साइन 90 डिग्री -a/2। ये देखो क्या बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बनेगा ये थीटा है, ठीक है, आप कंपेयर कर लो, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या, a/2, तो क्या बनेगा, कॉस a/2। अगर आप देखो हमने LHS ली थी, प्रूफ कर दी RHS के इक्वल। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 6 का प्रूफ। अब लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब हमें पता है क्या करना है, ये हमें जो एंगल्स दिए ना, हमें इनका एंगल 0 और 45 के बीच में लाना है, ठीक है। जैसे ये 67 है ना, क्या 67 0 और 45 के बीच में आता है, नहीं आता ना, तो हमें इनको इसके बीच में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे, कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखो अभी हमने पढ़ा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कॉस, ये साइन थीटा पढ़ो, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 67 डिग्री, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा पढ़ो, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है। थीटा देखो यहां पे कितना है, 75 डिग्री, 90 में से 67 गए 33 डिग्री, नहीं 33 नहीं 23 डिग्री, और 90 में से 75 गए 25 डिग्री। अगर आप देखो 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में आता है, और 25 डिग्री 0 और 45 के बीच में आता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। हमें एक्सप्रेस करना था जो हमने कर दिया। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।